श्री मुक्तिनाथ धाम में पावन पुरुषोत्तम मास के अवसर पर हम आप सब लोग विराजित हैं। आज की द्वितीय दिवस की कथा सत्र में हम प्रवेश करें उससे पूर्व अष्ट सखाओं ने बाल लीलाओं को गाया है, लेकिन उन अष्ट सखाओं के भाव में चतुर्भुज भगवान की भी खूब वंदना है। चतुर्भुज और दो भुज ठाकुर जी का स्वरूप क्या अंकित करता है ये हम कथा में आज बताएंगे, परंतु क्योंकि चतुर्भुज भगवान की ये भूमि है इसलिए उन्हीं को प्रणाम करें। श्री कृष्णदास अष्ट सखाओं में से एक चतुर्भुज भगवान को प्रणाम करते हैं। जो गंडकी नदी है ना, उसको एक नाम चक्रा नदी भी है, क्योंकि वहां से चक्र अंकित शालिग्राम प्रकट होते हैं, इसलिए उसको चक्रा नदी भी कहते हैं। सुदर्शन जी का यहां बहुत प्रभाव है इस भूमि पर, इसलिए ठाकुर जी के चतुर्भुज रूप का स्मरण करते हुए सब लोग आज की कथा में प्रवेश करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की, मुक्तिनाथ धाम की, गंडकी मैया की, शालिग्राम भगवान की जय, पर्वतराज हिमालय की जय, पशुपतिनाथ भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। द्वारिकाधीश की जय। विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। परम मंगल में प्रात अखिलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय, भक्त वांछा कल्पतरु, तड़द्वत विनिंदित पीतांबरधारी श्री मुक्ति नारायण भगवान, श्री गिरधर लाल प्रभु, श्री बद्री नारायण भगवान की परम कृपा से अति दुर्गम एवं देवव्रत के तुल्य स्थान पर्वतराज हिमालय की पावन गोद में हम आप सब लोग बैठे हैं और हिमालय को भी गौरव होता है जिनकी उपस्थिति से, ऐसे मुक्ति नारायण भगवान। हिमालय को गौरव इस बात का नहीं है कि वह सबसे ऊंचे शिखर वाले हैं। हिमालय को गौरव इसलिए नहीं है कि वे पवित्र नदियों के उद्गम करता है। हिमालय को गौरव इस बात का नहीं है कि वे देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। देवता भी हिमालय की यात्रा करने की योजनाएं बनाते रहते हैं। हिमालय को इस बात का गौरव है कि उनके पावन तटों पर साक्षात नारायण विराज रहे हैं और नारायण विराज करके संपूर्ण हिमालय को आनंदित कर रहे हैं। बंधुओं, तप की प्रथा सतयुग त्रेता द्वापर में रही, पर कलयुग में लोग तप नहीं करते। क्यों? क्योंकि कलयुग में व्यक्ति भजन कर ले वही बहुत बड़ी बात है, नाम कर ले वही बहुत बड़ी बात है, सेवा कर ले वही बहुत बड़ी बात है, तब तो बहुत दूर की बात हो जाती है। सामान्य भगवान का छोटा सा नाम वो बोलने में जब हमको आलस हो जाता है तो तब तो बहुत कठिनाई से होता है। इसलिए भगवान ने हम सबको दो जगह भगवान नारायण के तप विग्रह विराजमान है, एक बद्रीनाथ में, दूसरे मुक्तिनाथ में। वहां भी नारायण तप कर रहे हैं और यहां भी नारायण तप कर रहे हैं। बद्रीनाथ में तप करने का विधान क्यों है, क्यों कर रहे हैं तप?
कर्म की पत्नी का नाम है तपस्या। हम कर्म तो करते हैं पर तपस्या नहीं करते। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो भगवान बद्री विशाल वहां तप कर रहे हैं ताकि हम लोग केवल कर्म करें और हमें फल मिल जाया करे, तप ना करना पड़े। बस एक चीज करनी है, क्या? साल में, 2 साल में, 5 साल में एक बार बद्रिकाश्रम चले जाओ। तो उससे क्या होगा कि जो आपके निमित्त भगवान ने तप किया उसका फल आपको मिल जाएगा। हम तो तप करते नहीं, तो ठाकुर जी तप कर रहे हैं। अब रही बात कि संसार में कर्म फल हमको तपस्या से मिलता है। रावण को भी बिना तप के कुछ प्राप्त नहीं हुआ, कंस को भी बिना तप के कुछ प्राप्त नहीं हुआ, बड़े बड़े राक्षसों को भी बिना तप के कुछ प्राप्त नहीं हुआ। हम मानवों को कैसे मिल जाएगा? इसलिए ठाकुर जी को चिंता हुई और ठाकुर जी बद्रिकाश्रम में तपस्या पर बैठ गए ताकि हम केवल कर्म करें और फल हमको मिल जाया करे। तपस्या हमारे निमित्त ठाकुर जी कर रहे हैं। इसलिए किसी भी वैदिक कर्म में, किसी भी अनुष्ठान में हम अपना नाम बोलते हैं, गोत्र बोलते हैं, संकल्प लेते हैं, वो संकल्प सीधा ठाकुर जी को जाता है। ठाकुर जी हमारे गोत्र सुन करके, नाम करके, ठीक है अब तुम्हारे नाम से हम तप कर रहे हैं, तुम कर्म करो, फल प्राप्त करो, तप हम करेंगे। लेकिन तब भगवान को चिंता हुई कि संसार में कर्म फल तो इसको मेरी तपस्या से मिल जाएगा, पर मुक्ति, मेरी प्राप्ति इसको हो उसके लिए भी तप करना पड़ेगा, ये वो भी नहीं करेगा। तो इसलिए ठाकुर जी यहां आ गए और यहां विराज करके हमको बिना तप किए ही उनकी प्राप्ति हो जाए, इसलिए मुक्तिनाथ में ठाकुर जी तपस्या कर रहे हैं। समझ में आई बात? कर्म फल प्राप्त के लिए भी तप करने की आवश्यकता है और भगवत प्राप्ति के लिए भी तप की आवश्यकता है, और हम दोनों में ही तप नहीं करते। हम कर्म फल के लिए तप नहीं करते, हम भगवत प्राप्ति के लिए भी तप नहीं करते। इसलिए कर्म फल की प्राप्ति के लिए तपस्या बद्रिकाश्रम में भगवान कर रहे हैं और ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए तपस्या भगवान मुक्तिनाथ में कर रहे हैं। हमें केवल इतना करना है, अपने जीवन में इनको आके प्रणाम कर लें, जब जब अवसर मिले आके इनको धन्यवाद कहें। हमारी सामर्थ्य तो नहीं तप करने की नाथ, हम इतना ही तप कर सकते हैं कि हम घर से मुक्तिनाथ आ सकते हैं। रास्ते में आने वाली अड़चने, रास्ते में आने वाली रुकावटें, रास्ते में आने वाले जो भी दुर्गम मार्ग हैं, बस इनको ही सह लें, यही तपस्या हमारी। कई लोग वह भी उससे भी बचने का प्रयास करते हैं। एक बात बोलूं आपको, बद्रीनाथ, केदारनाथ, मुक्तिनाथ, ये जितने भी हिमालय की यात्राओं पर भगवान के धाम हैं, यहां थोड़ा सा अगर असुविधा हो तो चलता हो, अच्छी बात है, थोड़ा तो तप बनेगा हमसे। अनुकूल भोजन नहीं मिल रहा, अब नीचे अगर होते हैं तो 3 प्रकार की सब्जी बनती हैं, 2 प्रकार की दाल बनती हैं, दही भी होती है, चटनी भी होती है। यहां पर एक ही सब्जी बन जा रही है, एक ही दाल बन जा रही है, उसी को ही पा ले रहे हैं। न कम करो भैया उसको, वाह, बंद ही कर दियो सीधा। कल हमारे एक पंडित जी प्रसाद लेके जा रहे थे किसी के लिए, बेचारे बालक भी तपस्या कर रहे हैं ना। तो हमने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले कि वो कुछ लोग थोड़े अस्वस्थ से हैं, उनके लिए भोजन लेके जा रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। बोले एक भैया हैं, उनको बहुत वमन हो रहा है, बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, उनके लिए हम अभी तबीयत ठीक नहीं है तो 6 रोटी लेके जा रहे हैं। मैंने कि तबीयत ठीक नहीं है तो 6 रोटी, तबीयत ठीक होती तो अद्भुत अद्भुत जीवात्माएं हैं संसार में। उनको इस बात की चिंता नहीं है कि मेरे पेट में कुछ पच नहीं रहा है, उनको इस बात की चिंता है कि पेट खाली क्यों है, निकल गया तो फिर भरो। अद्भुत है। लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं,
ये भूमि तप की है, यहां थोड़ा असुविधा भी सह लीजिए। मार्ग की असुविधा है, वातावरण की असुविधा है, रहने की असुविधा है, प्रसाद की असुविधा है, चलने फिरने की असुविधा है। मैं जहां रुका हूं ना, मुक्तिनाथ भगवान के दर्शन में इतना कष्ट नहीं होगा, पर मुझसे मिलने अगर आप आए तो आपके नस नस कांप जाएगी। पांचवी मंजिल पर हूं और लिफ्ट नहीं है वहां पे। 4-5 राउंड तो हमारे ही लगते हैं ऊपर नीचे। एक हमारे पंडित जी हैं, वो एक सीढ़ी चढ़ते हैं फिर रुकते हैं, फिर दूसरी चढ़ते हैं फिर रुकते हैं, तीसरी चढ़ते हैं फिर रुकते हैं। मैंने कहा आप अपना इतना ध्यान क्यों रखते हो? बोले अपना थोड़ी रख रहा हूं, आपका रख सकूं इसलिए अपना रख रहा हूं। मैंने कहा बहुत बढ़िया। एक पंडित जी हैं हमारे, वो तो जब से आए हैं बस कथा मंडप और कमरा, कौन से मुक्तिनाथ, उनको यही नहीं पता दिशा कौन सी है मंदिर की। अद्भुत है, पर थोड़ा सह लीजिए। यहां पर पालकियां भी हैं, यहां पर घोड़े भी हैं। एक बात कहें, धाम के प्रति सबसे बड़ा अपराध क्या है? कि धाम में आते ही 24 घंटे हो गए और आपने धामी का दर्शन नहीं किया। ये सबसे बड़ा अपराध है। और उस अपराध का एक ही फल होता है, पूर्व के पुण्य नष्ट होते हैं। ये जबरदस्ती नहीं लाए गए हैं इन धामों में। कई लोग हमारे इस परिकर के हमसे परेशान रहते हैं, महाराज जी जबरदस्ती क्या दिक्कत है, बंबई कलकत्ता में चल तो रही है कथा है, क्यों मुक्तिनाथ ही जाना है इनको, क्यों बद्रीनाथ ही जाना है? क्योंकि हमें पता है कि हम संसार में जो कर रहे हैं कथा के अलावा, उसके अलावा हमसे भजन तप भाव कुछ बन नहीं रहा है। वो बंद होता है तो आपको पता चलता है, अपने आप हो रहा है। अच्छा, तो एक बार देखो हो जाए तो। वो बीमार हो गया है, हाँ। तो यहां थोड़ा सह लीजिए, अच्छा है सहना। रोटी अगर अनुकूल नहीं बनी है तो जैसी बनी है पा लीजिए। दाल में थोड़ी नमक कम है तो उसको भी पा लीजिए, मिर्च मसाले कम है पा लीजिए। स्वाद के लिए नहीं आए हैं यहां पर, कम कर दीजिए थोड़ा, हरि के लिए आए हैं। हम भी तो सह रहे हैं ना, कभी कुछ बढ़ रहा है, कभी कुछ कम, आवाज ज्यादा, ये सहना ही तप है। तो थोड़ा तप कीजिए। ये स्थान तप के लिए हैं, हम इससे ज्यादा कर नहीं सकते। पर मैं आपसे निवेदन करूं, तप के कुछ विधान हैं। 2 प्रकार के तप हम सब कर सकते हैं, एक तो मौन और एक अन्न। ये 2 तप हम सब कर सकते हैं। हमने तो नियम ले लिया मौन का, आज सुबह से हम बोले नहीं, अभी बस कथा में ही बोले हैं। अब कथा के बाद फिर मौन हो जाएंगे सूर्यास्त तक। कोई बहुत विशेष, अच्छा मौन का भी एक नियम होता है कि कोई बहुत विशेष सन्मुख आ जाए, विशेष मतलब हरिजन, हरि भक्त, तो फिर मौन रखना भी नहीं चाहिए, तो फिर बोल लेना चाहिए। नहीं तो फिर अपराध बनेगा। कोई कोई बहुत बड़े महापुरुष सामने खड़े हैं और आप फिर भी मौन रख रहे हो, तो उनसे बात भी कर लेनी चाहिए। अन्न का तप, थोड़ा अन्न भी उसमें ज्यादा गरिष्ठ गर्विष्ठ मत पाओ। और यहाँ की जो पहाड़ पर्वत श्रृंखलाएं, थोड़ा टोपा उपा लगा के सोल वोल पहन के बैठ जाओ एकांत में। धूप में बैठो तो मुंह पे कुछ लगा लेना, नहीं तो जैसे सांप की कांचरी उतर जाती है ऐसी पूरे ये कांचरी उतर जाएगी। यहाँ की धूप बहुत तेज है, इसलिए जब धूप में बैठो तो कुछ मुख पे लगा लेना। और जब संध्या के समय बैठो तो कान नाक थोड़ी ढक के बैठना, हवा भीतर बर्फीली ना जाए, और नेत्र बंद करके बस ध्यान करना, उस प्रिय स्वरूप का ध्यान करना जिस ध्यान से भक्ति वर्धन होता है। नाम रूप लीला और धाम, 4 बातें ध्यान से सुनो। सबसे पहले ध्यान की विधा में है खूब नाम करके ध्यान में जाना चाहिए। खूब नाम करो, और जिस नाम को कर रहे हो उसकी छवि चित्त में बनाते रहो।
हरिशरणम 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 यदि जप रहे हो तो हरि ये जो पीछे विराजमान है इस छवि का ध्यान कर लो। शंख चक्र गदा पद्म है, गरुण पर विराजमान है, मंद कमल जैसे नेत्र हैं, कमल जैसा मुखमंडल है, कमल जैसी जिनकी सर्वांगीण अंग की स्थिति है, ऐसे हरि उनकी मैं शरण में। हरि शरणम जब जब बोलो तब तब हरि सामने खड़े और मैं उनको प्रणाम कर रहा हूं। हरि शरणम, इस प्रकार हरि शरणम नाम जपो। युगल नाम कर रहे हो, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। तो इसमें चिंतन क्या करो, यमुना जी का तट है, पावन गिरिराज जी की तलेटी है, बहुत सुंदर सघन वन है, सुंदर व्रज की रज है, और श्री प्रिया प्रियतम दोनों विहार कर रहे हैं। कभी वंशी बजा रहे हैं, कभी रास कर रहे हैं, कभी मान कर रहे हैं, कभी दान कर रहे हैं। इस प्रकार युगल नाम करते समय युगल की जितनी स्थितियां आपको अनुभव में है सब स्मरण कर लो। अष्टाक्षर मंत्र कर रहे हो जो गुरु प्रदत्त वैष्णव मंत्र है, उस मूल मंत्र को करते समय शालिग्राम भगवान का स्मरण, नारायण का स्मरण, सदगुरु का स्मरण, आचार्यों का स्मरण, गुरु परंपरा का स्मरण, सबका स्मरण करते हुए ध्यान में जाओ। नाम जप के रूप का अनुसंधान, लीला का अनुसंधान और धाम का अनुसंधान, ये चार भाव एक साथ होंगे तब ध्यान लग पाएगा। नाम, नाम से रूप, रूप से लीला और लीला से धाम, इन चारों का स्मरण करके जब आप ध्यान में बैठोगे अद्भुत आनंद होगा। आधा घंटा, 1 घंटा, 40 मिनट, 2 घंटा, जितनी देर बैठ सको बैठो। वहां नहीं बनेगा जहां से हम आए हैं, वहां ध्यान नहीं हो पाएगा, यहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा, क्योंकि यहां के वातावरण में ध्यान है। यहां पर धामी ही ध्यान कर रहा है, इसलिए यहां ध्यान हो जाएगा। ध्यान कीजिए। शाम को आज हम लोग कहीं मिलेंगे एक जगह पर और वहां नारायण कवच का पाठ करेंगे सब लोग। कल विष्णु सहस्त्र नाम, ऐसे करके रोज कहीं ना कहीं एक जगह स्पॉट चुन लेंगे, वहां मिलकर के कुछ नाम किया करेंगे। जब मंत्र उच्चारण चले तो जिनको आता है वो करना, बाकी के लोग सुनना, और फिर स्तुति के विश्राम में फिर कीर्तन करेंगे। ऐसे करके एक संध्या के सत्र में भी मिलन जैसा सबसे हो जाएगा। कल आपने कहा कि स्त्रियां शालिग्राम की सेवा नहीं करती। हमारे घर पे 5 पीढ़ियों से स्त्रियां ही सेवा में हैं। नेक्स्ट हमारी बारी है तो क्या करें? अब मैं कोई अपने मन से बात नहीं कह रहा हूं, पर यज्ञोपवीत के बिना शालिग्राम जी को जब स्पर्श किया जाता है तो उनको वज्रघात के समान पीड़ा होती है। ऐसा उनको लगता है जैसे मानो कोई वज्र लगा रहा हो। तब इसका एक मुक्ति क्षेत्र महात्मा में आज सुबह पढ़ रहा था, अभी मुझे मिल नहीं रहा वो श्लोक, वहां पर एक बहुत सुंदर भाव बताया कि जैसे घर में अगर कोई शालिग्राम जी की सेवा करने वाला ना हो, केवल स्त्रियां ही हैं, बिना यज्ञोपवीत धारण करने वाले कोई व्यक्ति हैं, तो वो क्या करें? स्पर्श ना करें, केवल दर्शन करते हुए मानसी में उनकी सेवा कर लें, स्पर्श का भाव ना रखें। शालिग्राम जी को चित्त में विराजमान करके वहीं उनका स्मरण कर लें। जय श्री कृष्ण, जय हो, पधारो भगवान, बड़ी कृपा। श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण। दर्शन हुआ है? नारायण, स्नान भी करें? श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
आसन पधरा दूं वहां पे? हाँ, ठीक। विराज जाओ, आप सब लोग विराज जाओ। बड़ी कृपा है, सब लोग बैठ जाओ, यथावत बैठ जाओ। आप लोग भी कथा सुन लोगे तो अच्छा लगेगा। हाँ, सुन लो, थोड़ी सी सुन लो, बैठ जाओ, विराज जाओ। अभी बाद विश्राम में कर लेना है, बैठ जाओ। परम आनंद की बात है, श्री मुक्तिनाथ धाम की पावन कथा। और कथा के मध्य में आज द्वितीय दिवस के सत्र में हरिजन संगे हरि उर आने, गिरधर जब अपनों करी जाने। हमारे अष्ट सखा कहते हैं कि गिरधर आपको अपना चुके हैं, इसका प्रमाण क्या है? बोले अनायास ही हरिजन आपके सन्मुख आ जाएं और आपसे परस्पर प्रेम मानने लगें, आपको दर्शन देने लगें, आपसे वार्ता करने लगें, तो समझ जाओ हरि ने, गिरधर ने आपको स्वीकार कर लिया। मुक्तिनाथ की कथा, अब वृंदावन में कथा होती है, गोवर्धन में कथा हो, धाम में कथा हो, तो संत जनों को आमंत्रण, निमंत्रण और प्रार्थना की जाती है कि आप पधारें। और वहाँ यथासंभव समय होने पर संत जन कृपा करते हैं। लेकिन मुक्तिनाथ में तो अपनों को ही बुलाने में डर लगता है। सबसे बस कह दिया जाता, भैया अपनी सुविधा अनुसार देख लो, आ सको तो आ जाना। लेकिन ऐसे दुर्गम मार्ग वाले इस पावन तीर्थ यात्रा पर हम कथा करने आए, और बड़ी कृपा श्री ठाकुर जी की कि हमारे परम पूजनीय श्री दीनबंधु दास जी महाराज और हमारे पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी के बिल्कुल तनु स्वरूप आप श्री का यहाँ आगमन, और साथ ही हमारे बड़े महाराज जी के प्रिय श्री अनुराग दास जी और पूरा परिकर यहाँ मुक्तिनाथ धाम दर्शन करने के लिए आया है। आप सबका मंगलमय दर्शन पशुपतिनाथ में भी हो गए, और फिर उसके बाद ये मंगलमय दर्शन मुक्तिनाथ में भी हुए। हम आपको एक मन की बात कह दें, वृंदावन में भी एक गुप्त मुक्तिनाथ है। कल हमने महाराज जी से ही कही, तो महाराज जी खुद मेरी ओर देखे, बोले कहाँ? मैंने कहा मलुक पीठ में। तो बोले अरे वाह, हाँ सही कह रहे हैं। क्यों? 1.25 लाख से ज्यादा शालिग्राम भगवान वहां विराजमान है। आप लोग मलुक पीठ जाएं तो नीचे तो श्री मलुक पीठ बिहारिणी बिहारी जी विराज रहे हैं, ऊपर फिर नाम भगवान विराज रहे हैं प्रथम माले पे, और तृतीय माले पर 1.25 लाख से अधिक। कल हम बता रहे थे ना कथा में कि असुचि स्थान पर एक शालिग्राम जी विराज जाएं तो वो स्थान पवित्र हो जाता है। 12 शालिग्राम विराज जाएं तो 3 कोस तक का स्थान पवित्र हो जाता है। लेकिन 1.25 लाख शालिग्राम विराजमान हो जाएं तो जिस स्थान पर वो विराज रहे हैं उस स्थान का जहां तक परकोटा है, मतलब जैसे वृंदावन है, अब वृंदावन तो पूरा 84 कोस है, तो वो अब जैसे मान लीजिए 1.25 लाख शालिग्राम यदि बंबई में विराज जाए तो जितना बड़ा बंबई है उस पूरे बंबई क्षेत्र में कहीं कीट पतंग भी यदि मृत्यु को प्राप्त होंगे तो उनको मुक्ति प्राप्त होगी ही होगी। इस 1.25 लाख शालिग्राम भगवान के एक स्थान पर विराजमान होने का प्रभाव है। हमारे वृंदावन में मलुक पीठ में 1.25 लाख से अधिक शालिग्राम विराजमान है, साक्षात मुक्तिनाथ भगवान। और ऐसे ही नहीं कि एक जगह रखे हैं, ऐसा लगेगा ऊपर जाएंगे तो जैसे साक्षात शेषनाग विराज रहे हैं और उन पर श्री मुक्तिनाथ भगवान ऐसे पौड़े हैं, ऐसी सुंदर शेषनाग विराजमान, उनके मध्य में शालिग्राम भगवान। और नित्य सेवा होती है, नित्य तुलसी अर्चन होता है, नित्य चंदन तिलक इत्यादि की सेवा पूर्ण रूप से वहां होती है। तो हमारे वृंदावन का गुप्त मुक्तिनाथ है मलुक पीठ। अब की बार कभी आप लोग जाएं तो दर्शन करना शालिग्राम भगवान के, अद्भुत है। तो आज मुक्तिनाथ में हमारे परम पूजनीय श्री दीनबंधु दास जी महाराज और परम पूजनीय श्री अनुराग दास जी महाराज, आप दोनों का मंगलमय दर्शन हुआ।
आपको बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। हमारे पूज्य महाराज जी, उनकी परम कृपा आप दोनों के ऊपर है और आपके स्पर्श से महाराज जी की महक आने लगती है, महाराज जी का ही अनुभव होने लगता है। महाराज जी तो यहाँ आने से पूर्व आशीर्वाद दिए, पर यहाँ आकर के आप सबका अनुभव मिला तो लगा कि महाराज जी ही आपके रूप में यहाँ आ गए हैं। तो हम लोग निवेदन, आपका जो भाव था कि महाराज जी हमारे यहाँ तो 5 पीढ़ियों से स्त्रियां सेवा कर रही हैं शालिग्राम भगवान की, अगला नंबर आपका है, क्या करें। तो आज ही हम पढ़ रहे थे सुबह, तो वहां स्पष्ट था कि वज्रपात के समान कष्ट होता है शालिग्राम भगवान को अगर कोई बिना यज्ञोपवीत धारण किए उनका स्पर्श करे। कहीं कहीं करा देते हैं माताओं को भी यज्ञोपवीत धारण, अब उसके पीछे क्या रहस्य है, क्या बात, वो बड़े लोग सब संत जन जाने। पर माताओं को तो और सरल कर दिया ना। वहां पर लिखा था कि अगर परिवार में कोई यज्ञोपवीत धारण नहीं करता है और शालिग्राम भगवान की सेवा नहीं हो पा रही है, तो बहुत सुंदर विधा है, बोले क्या, स्पर्श मत करो, शालिग्राम भगवान को निहार करके चित्त में धारण करके वहीं मानसी सेवा कर लो, वहीं मानसी अभिषेक कर लो, वहीं मानसी चंदन लगा दो, वहीं मानसी पुष्प। अब आप कहोगे महाराज जी हमारे मन को संतुष्टि नहीं मिल रही है। देखो भैया, हमारे आचार्यों ने मानसी सेवा को प्रत्यक्ष सेवा से बहुत अधिक बताया। लोग प्रत्यक्ष सेवा तो कर लेते हैं लेकिन मानसी सेवा नहीं बन पाती, क्योंकि मानसी सेवा उसी की बन पाएगी जिसका अंतःकरण बहुत पवित्र होगा। अब प्रत्यक्ष में तो आप लड्डू गोपाल को खूब सजा लो, खूब श्रृंगार कर लो, खूब माला बन, लेकिन कहें कि चलो नेत्र बंद करके अब ध्यान करो, तो नेत्र बंद करके ध्यान करने में तो कुछ पानी पूरी दिख रही है और दुनिया भर के सामग्री दिख रही है, दुनिया भर के विषय वासना व्यसन दिख रहे हैं। मानसी अपवित्र है तो प्रत्यक्ष की सेवा का कोई लाभ नहीं है, लेकिन मानसी पवित्र है तो प्रत्यक्ष सेवा ना भी बने तो भी चलेगा। तो वहां पर लिखा कि जो यज्ञोपवीत धारण नहीं करते और जो माताएं बहनें हैं, 2 स्थिति बताई गई हैं। मैं दूसरी बताना नहीं चाह रहा था लेकिन बता देता हूं। प्रथम कि वो मानसी सेवा करें, दूसरा या फिर उनकी स्थिति ऐसी पहुंच गई हो जैसी कर्मा बाई, या फिर जैसी स्थिति पहुंच गई हो जैसी सबरी, जैसी मीराबाई, या तो उस स्थिति में पहुंच गए हो जहां पर देहाभिमान शून्य हो गए हो। देहाभिमान शून्य क्या होता है? देहाभिमान शून्य क्या होता है? अब बैठे हैं, बैठे बैठे ऐसे बैठ गए, इसका मतलब क्या है? देह अभिमानी है। हम देह अभिमान से शून्य नहीं है। हमारे घुटने ने अभिमान किया कि मुझे पीड़ा हो रही है, थोड़ा कंफर्टेबल करो, तो हम ऐसे बैठ गए। ये बहुत सूक्ष्म देहाभिमान। देहाभिमान क्या है? बैठे बैठे कमर दर्द हो रही है, पीछे कोई मसनद लगा दो, ये क्या हो गया? देहाभिमान। प्यास लग रही है, पानी पिलाओ, गर्म नहीं थोड़ा ठंडा पिलाओ, देहाभिमान। सब्जी में थोड़ा नमक डालो, दाल में एक नींबू निचोड़ो, थोड़ा सा घी और डाल दो, हाँ अब आया स्वाद, देहाभिमान। देह की प्रत्येक इंद्रियां अपनी अनुकूलताएं खोजती रहती हों, उसी को देहाभिमान कहते हैं। और उससे जब व्यक्ति शून्य हो जाता है तब वह सब वेद विधियों से ऊपर उठ जाता है, तब वह सेवा कर सकता है। हम देहाभिमान शून्य तो नहीं हुए, हम कैसे सेवा कर सकते हैं फिर? इसलिए मानसी सेवा करो, शालिग्राम भगवान की मानसी सेवा करो, अगर यज्ञोपवीत धारण नहीं है तो, और माताएं बहनें सेवा में है तो। बाकी घर में यदि यज्ञोपवीत धारण करने वाले कोई भैया हैं, वो शालिग्राम जी की सेवा सबसे ज्यादा सरल। पूज्य महाराज जी की कथा हम सुन रहे थे, क्या कह रहे? धो के पी लो, दिखा के खा लो। शालिग्राम भगवान को धो के चरणामृत पी लो और नैवेद्य दिखा करके प्रसादी करके पालो, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। श्री शालिग्राम भगवान की सेवा बड़ी सरल है, बस ये एक छोटा सा नियम है, इसको तो पालन करना पड़ेगा। तो आपकी जो भावना है उसका हमने उत्तर दे दिया है। अब देखिए कितनी विडंबना है संसार की कि सरल नियम बता रहे हैं तो मजा नहीं आ रहा है, सरल नियम बता रहे हैं तो आनंद नहीं आ रहा है।
कठिन बताओ हमको। अभी कोई व्यक्ति बड़ी पीड़ाओं से युक्त हो जाए, उसको कह दो कि भाई तुम एक काम करो, अष्टाक्षरी किया करो, द्वय मंत्र किया करो, महामंत्र किया करो, विजय मंत्र किया करो, कुछ नहीं करना है, 8 माला करो बस, सब मंगल में होगा। लेकिन उसी को कह दो मंगलवार के दिन सुबह सुबह उठना 3 बजे, कोरे कपड़े पहनना, और फिर क्या करना है, बोले 4 बजे ठीक, कोई देखे ना, देख लेना चारों तरफ नजर घुमा के, कोई देखने ना पावे, सामने कोई पीपल का पेड़ हो, नीम का पेड़ हो, उनको प्रणाम कर लेना। उसके बाद उत्तर दिशा में मुख करके बैठना, आसन बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, उस पर बैठ करके फिर विजय मंत्र करो, फिर महामंत्र करो। अब आपने इतने नियम बता करके बना दिया तो उसका इंटरेस्ट जग जाएगा। सीधे सीधे बोल दो कि भगवान नाम गाओ, नई रुचि बनेगी, लेकिन उसको घुमा फिरा के बहुत सारे ये विशेष दिन पर इतने बजे ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए, तो उसको आनंद आने लगता है। तो उसको लगता है कि हाँ ये महाराज जी पढ़े लिखे हैं, ज्यादा जानकार हैं। क्यों ऐसा है? कितना अच्छा है, बढ़िया प्रेम से मानसी सेवा करो, स्पर्श ही नहीं करना, खर्चे ही नहीं करना, सामग्री ही नहीं लानी, नेत्र बंद करके वहीं सेवा कर लो। लेकिन अब लोगों को लगेगा इसमें मजा नहीं आ रहा है, हमको प्रत्यक्ष सेवा बताओ। प्रत्यक्ष सेवा के लिए तो यज्ञोपवीत वाले ही कर सकते हैं। फिर आपने कहा कि जैसे आपने कहा था कि एक भक्त की वजह से 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, किंतु कुंभन दास जी अपने पुत्रों में 7 पुत्रों में से 1.5 पुत्रों को ही भक्त मानते थे, अपना मानते थे, तो क्या उनकी बाकी की पीढ़ियों में भक्त नहीं हुए? चतुर्भुज दास जी को छोड़कर इस तुच्छ की शंका का निवारण करें। क्यों नहीं हुए? कुंभन दास जी के अब आगे का वंश हमने देखा नहीं है, हुए तो होंगे, उनकी कृपा से भक्तजन तो हुए ही होंगे। और बाकी सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि कुंभन दास जी के कुल में हुए नहीं हुए वो बात छोड़ो, कुंभन दास जी का चरित्र सुनकर के और उनके भाव सुनकर के कितने भक्त हो गए, कुंभन दास जी के पदों को सुनकर के कितने चित्त में भक्ति आ गई। तो 21 पीढ़ियां केवल वही थोड़ी होती हैं जो रक्त संबंधित जन्म ले रहे हों, पीढ़ियां तो उससे भी चलती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का पालन करने वाले, नित्य मानस जी का पाठ करने वाले, क्या गोस्वामी जी उसको अपनी पीढ़ी का नहीं मानते होंगे? ये हमारे ही वंश का है भैया, ये हमारी प्रणाली से ही चल रहा है। सूरदास जी के द्वारा बताए गए भक्ति प्रणाली को पालन करने वाला वो सूरदास जी के वंश का ही माना जाएगा। तो वंश केवल रक्त संबंधित नहीं होता, संसार में होता है रक्त संबंध से वंश, लेकिन भक्ति में तो कई बार भजन प्रणाली का पालन करने वाला भी उसी वंश का माना जाता है। ये इस वंश के हैं भैया, ये उसी वंश में भक्ति करते आए हैं। तो इस प्रकार 21 पीढ़ियां तो तरती ही हैं एक भक्त के जन्म लेने से, ऐसी भावनाएं हैं। कल हम लोगों ने महात्मा की चर्चा सुनी, आज से प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं और फिर वहीं आगे की चर्चाओं को आनंद से श्रवण करेंगे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। भागवत जी का प्रथम श्लोक है, सत्यम परम धीमहि। उस परम सत्य का मैं ध्यान करता हूं। कौन है परम सत्य? बोले जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद् इतरतः, जो जन्म मृत्यु आदि के इन संसर्ग चक्रों से अन्वयाद इतरतः अलग हैं, जो इस संस्कृति में कभी पड़ते नहीं, परंतु इस पूरी संस्कृति के जो अधिष्ठाता है। जन्म उन्हीं की सोचने से होता है, मृत्यु उन्हीं के सोचने से होती है, सृष्टि उन्हीं के चिंतन से चलती है, पर इसका उन पर कोई प्रभाव नहीं है। कृष्ण परक अर्थ करते हुए हमारे आचार्य चरण कहते हैं, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद् इतरतः,
जो परमात्मा जन्म लेते ही अन्वयाद तरतः कहां चले गए? बोले गोकुल चले गए, अपने माता पिता को छोड़ के यशोदा मैया के पास चले गए। और वहां क्या किए? चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, जो सब जानते हैं, अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है। ठाकुर जी को सब पता है, आप किस भावना से आए हो, कहां से आए हो, किस मन से आए हो, किस स्थिति से आए हो, उनको सब पता है। उनको बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं मुक्तिनाथ आया हूं, कैसे कैसे आया हूं, किन किन विचारों को लेकर के आया हूं, यहां आकर के किन किन प्रकार के विचारों में हूं, ये सब जिन्हें पता है। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, जो अविज्ञ हैं, जय हो, अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है। पूतना रूप बदल करके आई, पर देखते ही पहचान गए कौन है, राक्षसी है, और तुरंत अपने नेत्र मूंद लिए, नहीं देखा उसकी ओर। जो दृष्टि की अधिकारिणी नहीं है उसको नहीं देखेंगे। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, अविज्ञ हैं। एक बहुत सुंदर कथा आती है कि ठाकुर जी को बिन बताए सब पता है। इस पर विश्वास बहुत जल्दी नहीं बन पाता हम लोगों का। ये स्वभाव बन गया हम मानवों का कि मंदिर जाके हमको लगता है कि एक बार तो बता चले इनको कि ये पीड़ा है। और गणेश जी के, शंकर जी के मंदिरों में तो विशेष है। गणेश जी के मंदिर में मूषक के कान पर ज्यादा भीड़ लगी रहती है, गणेश जी के दर्शन में कम है। शंकर जी के मंदिरों में नंदी जी के कान के पास ज्यादा खड़े हैं। क्यों? बता तो चले। मैया लेके गोद में विराजो, थोड़ी देर कथा सुनो। हाँ, विराज जाओ, यहीं बैठ जाओ, सामने बैठ जाओ। क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो एक ये मानव स्वभाव बन गया है। हम लोगों को बताने की बड़ी स्थिति रहती है कि हम बता दें। संसार में भी लोग बाग जब मिलते हैं, आप लोगों को तो बहुत मिलते हैं महाराज जी, जरूर बताते होंगे। सुबह 4 बजे उठना हमारा नियम है महाराज जी, उसके बाद जब तक ये नहीं कर लें पानी नहीं पीते हैं। हर महीना वृंदावन जाना, गिरिराज जी की परिक्रमा करना। और परिक्रमा भी ऐसे नहीं करते महाराज जी हम बंदरों को कुछ खिलाते चलेंगे, ये सब बताने की स्थिति रहती है। और यही स्थिति फिर ठाकुर जी के साथ घटने लगती है। मुक्तिनाथ आए हैं, इतना क्रम श्रम करके आए हैं, बता तो चलें पीड़ा कितनी है हमारे जीवन में। फैक्ट्री खोली थी, वो बंद होने वाली है। हे मुक्तिनाथ भगवान, थोड़ा वहां देख लेना, उसका भी ध्यान। बालक का विवाह नहीं हो रहा, वो भी देख लो। पैर थोड़े खराब हो गए हैं, पिट्ठू पे चढ़ के आना पड़ा है ऊपर, थोड़ा इन पे भी ध्यान दे लो। बताना हमको बहुत स्वभाव बन गया हम मानवों का। लेकिन भागवत जी क्या कह रहे हैं? वो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, सब पता है उनको। एक देवाजी का चरित्र आता है भक्तमाल जी में। 4 भुजा नाथ जी का मंदिर है उदयपुर में ही है, उदयपुर के पास ही है। मीराबाई के वंश ने भी उनकी सेवा की, और आज के जो उदयपुर का राजवंश है वो आज भी उनकी सेवा करते हैं, 4 भुजानाथ जी। तो 4 भुजानाथ जी कि मंदिर में एक सेवा में रहते थे श्री देवा जी। तो वहां के राजाओं का आज भी नियम है कि एक समय में राजा जो भी वहां की राज पदवी पर बैठे हैं वो जाएंगे, चंवर करते हैं ठाकुर जी को। मंदिर में प्रवेश नहीं करते, मंदिर की सेवा दूसरों की है, पर राजा जाएंगे और जाके ठाकुर जी की सेवा करते हैं। तो देवाजी नाम के सेवक ठाकुर जी की सेवा में थे। 4 भुजानाथ जी की सेवा चल रही थी। तो राजा का रोज का नियम कि शयन आरती में आना, चंवर करना, और फिर उसके बाद ठाकुर जी की शयन से पूर्व की माला और बीड़ा प्रसादी राजा को दी जाती, वो लेके जाते थे। राजा ने कह रखा था कि मैं राजवंश का हूं और कई बार ऐसे कार्य होते हैं कि मैं कभी कभी आने में विलंब हो जाएगा, तो आप ठाकुर जी की सेवा नियमित रूप से करना, मेरी प्रतीक्षा मत करना। सेवक बोले जैसी आज्ञा। तो 4 भुजानाथ जी की सेवा चल रही थी। आज राजा को आने में विलंब हो गया और आरती का समय हो गया। तो देवाजी ने आरती की। आरती करने के बाद ठाकुर जी के शयन की व्यवस्था की। ठाकुर जी की माला जी उतार ली। बोले थोड़ी देर में भी आ जाएंगे तो पहना देंगे। लेकिन कपाट बंद करते करते भी राजा नहीं आए। तो
उन्होंने उस माला को, शयन की माला को ऐसे अपने सिर पर बांध लिया और बांध के सुंदर मस्तिष्क पर सजा लिया। कोई नहीं, आज राजा आए नहीं। और जैसे ही कपाट बंद करके माला सिर पर धारण कर, इतने में ही ढोल नगाड़े बज गए, राजा आ गया। देवाजी बड़े बेचारे परेशान हुए, बोले अरे मंदिर तो बंद हो गया, दर्शन तो नहीं मिलेंगे। कोई बात नहीं, माला जी सिर पे ही तो धारण करी है, गले में थोड़ी पहनी है, और हो भी जाए तो कौन सी बड़ी बात है। ठाकुर जी की प्रसादी एक बार हरिजन पहन लें, उनकी प्रसादी हो जाए, हरि की प्रसादी, हरिजन की प्रसादी फिर हमें मिले तो और अच्छा। तो देवाजी ने तुरंत माला उतार ली। राजा आए, बोले मंदिर बंद हो गए, बोले जी समय हो गया। तो कोई बात नहीं, चौखट को प्रणाम कर लिया और देवाजी ने कहा माला जी हैं ठाकुर जी की, मैं पहना देता हूं। जैसे ही कंठ में पहनाई, राजा का नियम था माला जी लेकर के सूंघते थे, उसकी सुगंध लेते थे, माला का दर्शन। तो जैसे माला का दर्शन किया तो वहां देवाजी के श्वेत बाल कोई टूट के माला में इर्ज गया। अच्छा एक बात बताएं, ये इर्जते नहीं है, ये ठाकुर जी इर्जाते हैं। ठाकुर जी जानबूझ करके अपने चरण में आए हुए भक्त की परीक्षा लेते ही लेते हैं। इसलिए भैया चरणाश्रित भयो तो परीक्षा के लिए न थोड़ी कमर पक्की करके रखा करो। कुछ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, ये कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए तैयारी रखिएगा हर चीज की। राजा ने जैसी माला देखी तो माला में केश देके तुरंत देवाजी के सिर पर गए, तो सफेद केश थे, बूढ़े बुजुर्ग, वो भी व्यंग में बोले भगवान बूढ़े हो गए हैं क्या, भगवान के बाल पक गए हैं क्या। तो देवाजी के मुख से उन्होंने झूठ नहीं बोला, लेकिन अनायास मुख से निकल गया, हाँ ठाकुर जी बूढ़े हो गए। अच्छा भगवान बूढ़े हो गए, हमारे चार भुजानाथ बूढ़े हो गए। बोला हाँ, कल आता हूं सुबह मंगला में, और मंगला में मुझे ठाकुर जी के केश का दर्शन करना है, देखूं तो सही कितने बूढ़े हो गए भगवान। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर आप अपने जीवन के लिए प्रार्थना कीजिएगा ठाकुर जी से। अब वो तो चले गए, देवाजी रोने लगे। उनको इस बात का कष्ट नहीं था कि मैंने झूठ बोला, ठीक है झूठ तो निकल गया, क्यों बोला पता नहीं, कैसे मेरे मुख से निकल गया, पर मैंने चिन्मय परमात्मा को बूढ़ा कैसे बोल दिया। इतने दिन ठाकुर जी की सेवा करते हुए, इतने दिन ठाकुर जी के अंग स्पर्श करते हुए भी मेरे मुख से ये निकल कैसे गया भगवान बूढ़े हो गए। बहुत कष्ट होने लगा चित्त को, और बस मन में सोचने लगे अब तो सब नष्ट हो जाएगा, सेवा भी छिनेगी, प्राण भी चले जाएंगे और सब खत्म हो जाएगा। लेकिन तुम जानत सब अंतर्यामी, तुम जानत अंतर्यामी, करनी कछु न करी, हाँ करनी कछु न करी, मुरी राखो लाज हरी, मुरी राखो लाज हरी। बोलना नहीं पड़ता है। अच्छा एक बात बताएं, जैसे कोई हमारे बारे में सब जानता हो, फिर भी हम बार बार उसको बोलते हैं तो सामने वाला या तो चिढ़ जाएगा या फिर बोलेगा अरे तुझे पता, मुझे सब पता भाई, क्यों बता रहा है बार बार, जानता हूं मैं। ठाकुर जी को मत बताओ, कहना नहीं है। और एक प्रेम का स्वरूप होता है कि बिना कहे सह लेना। जैसे अब मान लीजिए हम और महाराज जी प्रेमी, अब महाराज जी को कोई कष्ट हुआ, चलते चलते पैर में कुछ लग गया। अब महाराज जी जब मेरे पास आए, मैंने कहा महाराज जी रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं, सब हाँ बहुत बढ़िया बहुत अच्छा। ये एक प्रेम का स्वरूप होता है कि हम कष्ट सह करके भी अपने प्रेमी को ना बताएं। क्यों? चिंता हो जाएगी, उसको पीड़ा में आ जाएगा। माँ कभी कभी बालकों के साथ ऐसा करती है। बहुत दिन में बालक घर आता है, माँ से पूछता है ठीक था ना, सब ठीक है ना, आप ठीक हो, कोई कष्ट तो नहीं। माँ को बुखार भी आया था एक दिन, माँ का बीपी भी आई हुआ था एक दिन, माँ का शुगर भी फ्लक्चुएट हुआ था, लेकिन बालक को चिंता ना हो, नहीं बताती। नहीं बहुत अच्छा, मैं तो चक खाती थी, हैं ये बहू बनाती थी, खूब बढ़िया प्रेम से सोती थी, बालक को नहीं बताती।
ऐसा ही प्रेम कभी कभी ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत कीजिए, सह करके भी मत बोलिए। सुदामा जी महाराज पैदल चल करके गए, महीनों में पहुंचे द्वारिका, और ठाकुर जी जब पूछते हैं सुदामा जी कैसे हो, बोले मुझसे ज्यादा सुखी संसार में कोई नहीं है। धोती फटी हुई है, तन की स्थिति सब बता रही है, घर में बच्चे भूखे प्यासे हैं, और सुदामा जी कह रहे हैं मुझसे ज्यादा सुखी कोई नहीं है। सह करके भी प्रेमी को ना बताना, यह प्रेम की बड़ी चरम स्थिति है। इसलिए यहां कहा गया, भागवत जी के प्रत्येक श्लोक में कह दिया ठाकुर जी अविज्ञ हैं, सब जानते हैं। देवाजी सुबह सुबह मंगला में पहुंचे, राजा आ गया था, और राजा तो व्यंग में बस देवाजी को देख रहा था, बोले कपाट खोलो देखता हूं। सब बूढ़े हो गए भगवान। ताला खोला, अब मंदिर में एक साथ ही प्रवेश होता है, ऐसे भी नहीं पहले जाके कुछ कर आए हो। जैसे ही द्वार खोले और जैसे ही कपाट खुले हैं, बोल चार भुजानाथ भगवान की, और जैसे ही दर्शन किए हैं महाराज, कल तक भी नहीं थे, आज ठाकुर जी के सबरे बाल सफेद हो गए, श्वेत केश हैं ठाकुर जी के। हमारे काठमांडू में तो एक भगवान भी पौधे हुए हैं जलाशय में, उनको बूढ़ा केदारनाथ है, क्या बोलते, बूढ़ा नीलकंठ। अब वो बूढ़ा क्यों बोलते हैं, वृद्ध मतलब अर्थ ये होगा बहुत पुराने हैं। अरे बूढ़े तो ठाकुर जी बूढ़े थोड़ी होते हैं, लेकिन उसका अर्थ ऐसा होगा कि बहुत प्राचीन है। बूढ़ा नीलकंठ दर्शन करना अगर काठमांडू जाओ तो बहुत सुंदर है। और उनकी भी ऐसा है कि नीचे ऐसे देखो तो जलाशय में उनकी मुखमंडल दिखता है, हो ही नहीं सकता ऐसा, लेकिन वो दिखते हैं। और वह छोटे छोटे ब्रह्मचारी वहां सेवा करते हैं, इतना सुंदर वहां पे अनुभव होता है ठाकुर जी का। तो आज कौन हो गए, बोले बूढ़े चार भुजानाथ, बाल सफेद हो गए। सब लोग देख करके आश्चर्यचकित हो गए, देवाजी के तो नेत्रों से अश्रुधार गिरने लगी। अरे जय जय, ये क्या किया आपने। लेकिन राजा को संशय हुआ कि पुजारी हैं, हो सकता है बीच रात्रि में आकर के जो है गोंद से सफेद बाल लगा गए हों बचने के लिए। भीतर प्रवेश कर गए गर्भगृह में, और देखने के लिए ठाकुर जी के केश पकड़ करके खींचे। तो कहते हैं जैसे ही खींचे, कमल नयन भगवान जो बिल्कुल मंद मुस्काते हुए खड़े थे चार भुजानाथ जी, तो जैसे केश खींचने पर एक सिसकारी मुख से निकलती है और भौहें ऐसे हो जाती हैं, और व्यक्ति को जैसे पीड़ा में उसका मुखमंडल हो जाता है। चार भुजानाथ जी के मुख से सिसकारी निकली, और जैसे केश खींचने पर जो आवाज आती है या जैसा मुखमंडल हो, बिल्कुल वैसा मुखमंडल हो गया। और उसका दर्शन सबने किया, उस राजा ने भी किया। और उससे भी ज्यादा कष्टदायी, जब केश खींचे तो एक केश टूटा और वहां से रक्त प्रवाह होने लगा। राजा के नेत्र सजल हो गए। मुझे क्षमा कर दो नाथ, बहुत बड़ा अपराध हो गया मुझसे, मैं बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने संशय किया, आप पर तो किया ही किया, आपके भक्त देवाजी पर भी किया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। जब बाहर आए तो ठाकुर जी को अपने ऊपर संशय, ठाकुर जी पर संशय हम लोग करते हैं ना, ठाकुर जी को इतनी पीड़ा। वृंदावन में कभी कभी दुकानदारों के यहाँ देखने में बहुत कष्ट भी होता है, ऐसे घुमा घुमा के लड्डू गोपाल देखते हैं, ये वाले बढ़िया नहीं हैं, इनके पाम थोड़े ऐसे हैं, इनके ऐसे, ये वाले दो, ये वाले। ठाकुर जी पर संशय क्या करना, ठाकुर जी सब मंगल में है, ठाकुर जी में नाप तोल क्या करना। और देवाजी की उस भक्ति पर ठाकुर जी रीझ गए और बिना कहे ही करके दिखा दिया, उनके प्रेम लक्षणा भक्ति को स्वीकार करके दिखा दिया। चार थे स्वविज्ञ स्वराट, ठाकुर जी अविज्ञ हैं। और कैसे हैं, बोले स्वराट, उनको किसी से प्रकाश की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं प्रकाशवान है। कृष्ण लीला में वर्णन करते हैं कि भगवान के सामने पूतना आदि राक्षस आए, सबको ठाकुर जी पहचान गए। यशोदा मैया और सब गोपियां अंधेरे में छीके में मटकी रखती हैं, तो ठाकुर जी अंधेरे में जाते हैं। कृष्ण करणामृत का एक श्लोक है, मुझे याद नहीं है, मैं आज ढूंढ के कल सुना दूंगा। वहां पर श्री विल्लु मंगल जी एक बहुत सुंदर वर्णन करते हैं।
इस वर्णन को आप केवल अनुभव करो, सुनो मत। क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण का तन कैसा है, श्री कृष्ण का वपु कैसा है। बोले वो जितने अंधेरे में जाते हैं उतने ज्यादा सुंदर लगते हैं, जितने प्रकाश में रहते हैं सुंदर तो तब भी लगते हैं, लेकिन वो जितने सघन कुंज में जाते हैं जहां सूर्य का प्रकाश ना पहुंच रहा हो, असंख्य वृक्ष वल्लरियों के बीच में किशोरी जी जब जब भी श्याम सुंदर से मिलती है नुकुंज में ही मिलती हैं। क्यों? जहां सूर्य का प्रकाश ना पहुंचे। और वहां जब ठाकुर जी जाकर के बैठते हैं अंधेरे में, तब ठाकुर जी की नील सरोर कांति जब उठने लगती है। कैसा है ठाकुर जी का तन? अभिनव जलधर सुंदर। अथाह जलाशय जहां होता है तो गहरे जल का जैसा वर्ण होता है वैसा वर्ण है ठाकुर जी का, और अंधेरे में वो और खिलने लगते हैं। तो किशोरी जी ठाकुर जी को और अंधेरे में ले जाती हैं, और भीतर ले जाती हैं, और जहां पे सूर्य का प्रकाश ना हो वहां ले जाके बैठती हैं। और वहां जाकर के किशोरी जी जब ठाकुर जी को देखती हैं, ऐसा सुंदर अंग प्रकट होता है ठाकुर जी का, ऐसी सुंदर कांति दिखती है ठाकुर जी की। सूर्य में ठाकुर जी इतने प्रिय नहीं लगते जितने अंधेरे में प्रिय लगते हैं। वो तो विनोद की बात है, हम लोग ठाकुर जी को ऐसे बोल देते, कभी कभी आनंद विनोद में बोल देते हैं, कालिया बोल रहे हैं, कजुकार और ठाकुर बोल। शालिग्राम भगवान है, इनके संग एक क्रम करके देखो, घनघोर अंधेरा में शालिग्राम भगवान को देखो, बिल्कुल कृष्ण कांति है शालिग्राम भगवान की। ऐसे ही है ठाकुर जी। शालिग्राम भगवान को कभी, ये मैंने भी किया नहीं है, लेकिन बिल्लो मंगल जी ने कृष्ण करणामृत में कहा है तो एक बार करके देखो। अंधेरे में ठाकुर जी को देखो। और सुंदर बताऊं, बहुत धीमा सा दिया जला दो और तब घर के ठाकुर जी का दर्शन करो, बहुत सुंदर लगते हैं। दिए में ठाकुर जी का मुखमंडल जितना, इसलिए दक्षिण भारत में कहीं भी चले जाओ, कहीं लाइट नहीं है गर्भगृह में, सब जगह दिए में ठाकुर जी। हमारे वृंदावन के बिहारी जी भी दिए में ही दर्शन देते हैं, और भी कई, दाऊ जी में, हमारे ब्रजमंडल में दाऊ जी भी दिया में ही दर्शन देते हैं। कृष्ण वर्ण जो है उसका जो ठाकुर जी का अंतः प्रकाश जो है वो अंधेरे में ही दिखता है। बद्री विशाल भगवान, वहां पर भी दिया जलता है, वहां पर भी अंदर लाइट नहीं है, बाहर से भले ही लगा दें, लेकिन ठाकुर जी का अंग कैसा है? स्वराट। वो अपने प्रकाश से प्रकाशित रहते हैं, अपने प्रकाश से प्रकाशित रहते हैं, तो इतना आनंद कर देते हैं, तो इतने आकर्षक हैं। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यंति यत्सूरयः। ब्रह्मादि देवताओं को भी जो ज्ञान प्रदान करते हैं, इंद्रादि देवताओं को भी जो अपनी लीला पर मोहित कर लेते हैं, ऐसे परमात्मा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यंति यत्सूरयः, बड़े बड़े देवताओं को भी जो मोहित कर लेते हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, पंच तत्व। अच्छा, पंच तत्व का दर्शन मुक्तिनाथ में होता है। कल महाराज जी से रात में हम चर्चा कर रहे थे कि ऊपर दो ज्योति हैं। अच्छा महाराज जी, आज सुबह ये मुक्ति क्षेत्र महात्म्य है, इसमें मैं पढ़ रहा था, तो ब्रह्मा जी ने एक बार यहां पर यज्ञ किया और अग्नि रूप में महादेव का आवाहन किया और जल रूप में नारायण का आवाहन किया। तो इसीलिए दो अग्नि जो है वहां पर, एक पाषाण से प्रकट होती है और दूसरी जल से प्रकट होती है। वो दोनों हरि और हर के रूप में विराजमान है। और दूसरा बात यह है कि पंच तत्व हैं हमारे शरीर में, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। उन पंच तत्वों का भी समावेश वहां होता है। पंच तत्व मंदिर है वो, जहां पर अग्नि दर्शन होते हैं। ऊपर आप लोग गए कि नहीं? बुद्ध जी की जहां पर स्वरूप है उसके बगल में ही भीतर है, नीचे झुक के देखना पड़ता है, दो अग्नि के स्वरूप दिखाई देते हैं। वहां पंच तत्व है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, सब कुछ है वहां पर। तो उन पांचों का तत्व यहां पर विराजमान है। पंच तत्वों को ठाकुर जी ने पवित्र किया कृष्ण लीला में। कैसे? पृथ्वी मृदभक्षण लीला से, तृणावर्त का वध करके भगवान ने वायु को पवित्र किया,
कालिया नाग का मर्दन करके भगवान ने जल को पवित्र किया, 2 बार दावाग्नि का पान करके अग्नि को पवित्र किया, और महाराज करके भगवान ने आकाश को पवित्र किया। और इन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना। इस प्रकार एक बात कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, हम सब भगवान की प्रसादी हैं, सब भगवान के प्रसाद से मुक्त युक्त हैं। लेकिन प्रसादी का सबसे बड़ा सुंदर स्वरूप है कि उसमें तुलसी पधराई हुई हो। मतलब हम वैष्णवी दीक्षा लेकर के कंठ में तुलसी धारण करें, सिर पर उर्धपुंड धारण करें, तो हम ठाकुर जी की प्रसादी माने जाएंगे, नहीं तो नहीं माने जाएंगे। तो जो बिना तुलसी के, बिना तिलक धारण किए घूम रहे हैं, पंच तत्व से तो वो भी बने हैं, पर ठाकुर जी के प्रसाद के योग्य नहीं है, भोग के योग्य नहीं है। हम तिलक धारण करके, कंठी पहन करके ठाकुर जी को बता देते हैं कि हम आपके लायक हैं नाथ, स्वीकार करके देखो एक बार। 4 थे स्वविज्ञस्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति यत् सूर्य तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। ये संसार अति मिथ्या है, लेकिन माया के कारण सत्य सा प्रतीत होता है। मन पंछी उड़ जई है जा दिन, सूरदास जी कह रहे हैं, मन पंछी उड़ जई है, मन पंछी उड़ जई है जा दिन। इस पद की एक पंक्ति मुझे बहुत बढ़िया लगती है। जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी, जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी, सो देख डर जई है, सो देख डर जई। सूरदास जी कहते हैं जा प्रियतम सो प्रीति घनेरी, सो देख डर जई है। मृत्यु के उपरांत यदि प्रेमी दिख जाए तो क्या होगा? हमारे किसी अत्यंत सन्निकटवर्ती व्यक्ति हमें छोड़ के चला जाए और उसके जाने के 10-15 दिन बाद हम रो रो के बेहाल हैं, आंखें सूज गई हैं, और 10-15 दिन बाद अगर वो व्यक्ति हमें दिख गया तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना सरो का रस पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान चुरावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। महाराज जी, क्या हमारे वो दिखते हैं? कुछ तो बताओ, कैसा संसार है? और इस संसार में जो अप्रकट होने पर भय दे रहा है, उसको हम प्रकट रूप में अपना कैसे मान सकते हैं? आप लोग कहेंगे महाराज जी हमको नहीं लगेगा भय अगर हमारे वो प्रकट हो जाएं तो। मुक्तिनाथ भगवान से मांग लो, रात्रि 8 बजे के बाद सुनसान हो जाता है मुक्तिनाथ, है ना। आपका जो बहुत प्रिय रहा हो उसका चिंतन करके मुक्तिनाथ भगवान से कहना, आज मैं रात्रि 12 बजे निकलूंगा पहाड़ों पर, मेरे उस प्रिय को एक बार दिखा तो दो मुझे। पहला काम आप क्या करोगे पता है? ये मांग भी लिया तो रात्रि का भोजन तो होगा नहीं आपसे, और फिर मन में यूं ही कोसोगे काय को मांग लिया। अरे नहीं देखना भैया, तो दूर ही रहे हमसे। वो नहीं भी आया होगा तो खिड़की में दिख जाएगा, और उसको देख करके रात्रि बुखार। तो महाराज जी अगली बार कभी कथा होगी तो मुक्तिनाथ आएंगे, अभी चलते हैं। क्यों? वो प्रेमी कैसे हो सकता है आपका? वो प्रिय कैसे हो सकता है जिसके अप्रकट होने पर, जिसके अंतर्ध्यान होने पर, और ये अप्रकट अंतर्ध्यान तो भगवत शब्द हैं, मृत्यु हो जाने पर, वह दिखने पर अगर भय दे रहा है, वो अपना कैसे हो सकता है? संसार की हर वस्तु अंतर्ध्यान होने के बाद में कष्ट देने लगती, भय देती है, वो अपनी कैसे हो सकती है? जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी, जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी, सो देख डर जई है, सो देख डर जई। कौन है ऐसा जिससे कभी डर नहीं लगता? बिन गोपाल को नहीं अपनो, बिन गोपाल को
जासों की रटती रही मन पंछी उड़ जाए हैं जा दिन मन पंछी उड़ जाए हैं मन पंछी उड़ जाए हैं जा दिन मन पंछी उड़ जाए जा प्रियतम सो प्रीति घनेरी सो देख डर जाई हैं। तो फिर ये संसार कैसे अपना हो सकता है?